बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोग यूनिट शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, दैट इज यूनिट नंबर 6 और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल ये जो है वो यूनिट है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। यूनिट का नाम हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम कहते किनको हैं। याद रखिए, ऐसे एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड D और F सबशेल, ऐसे एलिमेंट्स जिनके D या F सबशेल पार्शियली फिल्ड हों। क्या हो? पार्शियली फिल्ड। अब ये पार्शियली फिल्ड का क्या मतलब है? आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ना 4 किस्म के ऑर्बिटल्स है, S, P, D एंड F। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अकामुलेट हो सकते हैं वो 2 है, P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अकामुलेट हो सकते हैं वो 6 है, D में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकामुलेट हो सकते हैं वो 10 है, और F में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकामुलेट हो सकते हैं वो 14। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। ये क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इन पर्टिकुलर सबशेल्स में। तो अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स है? ऐसे एलिमेंट्स जिनके D या F सबशेल, जिनके D या F सबशेल पार्शियली फिल्ड होंगे। पार्शियली का मतलब होता है जुज़वी तौर पर। जुज़वी तौर पर मतलब इनकम्प्लीट, ये मुकम्मल तौर पर फिल्ड नहीं होंगे। यानी D सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। तो इनमें 10 इलेक्ट्रॉन अकामुलेट D ऑर्बिटल में नहीं कर रहे होंगे। F सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 14। तो इन एलिमेंट्स में F सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 अकामुलेट नहीं कर रहे होंगे। तो ये है इनकी डेफिनेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव देयर D और F सबशेल partially filled by electrons. Is it okay? अब जरा आगे देखिए, these elements are called as transition. इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों कहा जाता है, इसकी रीजन मैंने बता दी। ड्यू टू द रीजन, इस रीजन की वजह से दैट के these are placed, इनको रखा गया है बिटवीन S एंड P ब्लॉक, S और P ब्लॉक। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पर क्या मौजूद है? S ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि यूजुअली मेटल्स के हैं, और जो P ब्लॉक एलिमेंट्स है एक्सट्रीमली राइट साइड पे देखें तो वो P ब्लॉक एलिमेंट्स में आमतौर पर हम नॉन मेटल्स रखते हैं। बेशक उनमें कई ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनमें मेटालिक करैक्टर मौजूद होगा, लेकिन यूजुअली P ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स कंसीडर कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास S ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं? मेटल्स। तो अब देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों कहा गया? These elements are called as transition due to the reason that these are placed between S and P block. इनको इसलिए ट्रांजिशन कहा गया क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल को व्यू करें तो S ब्लॉक और P ब्लॉक के दरमियान में ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। इसमें पड़े हुए हैं दरमियान में, S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में। एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इन ट्रांजिशन, और इनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की तरह होंगे। यानी ये मेटल्स की तरह भी बिहेव करेंगे एंड समहाउ दे आल्सो हैव सम नॉन मेटालिक कैरेक्टर एज वेल। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इज इट ओके? अब जरा गौर फरमाइए, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये 2 तरह के। If you want to categorize these transition elements, then you can say that these are of 2 types. Number 1, D block elements. Number 2, F block elements. Now we are up to D block and F block elements. D block elements वो होंगे जिनका D orbital partially filled होगा, जिनका D orbital partially filled होगा। The elements have partially filled D orbitals are called as D block elements. वो एलिमेंट्स जिनका D ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा उनको हम क्या कह देंगे बेटा जी? D, उनको हम बोल देंगे D ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी D ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका D ऑर्बिटल क्या है? यूजुअली पार्शियली फिल्ड। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास आएंगे जो अभी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल जनरल डेफिनेशन जब हम करते हैं तो हम ये कहेंगे कि D ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका D ऑर्बिटल क्या रहेगा?
पार्शली फिल्ड। उसके बाद अगली बात मैंने की है इन तीन एलिमेंट्स की, विच आर जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, ये जो एलिमेंट्स हैं, दे डू नॉट हैव पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके डी सबशेल पार्शली फिल्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने इनको कहां रखा हुआ है, डी ब्लॉक। इसकी रीजन हम तफसील से पढ़ेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके डी सबशेल क्या रहते हैं, पार्शली फिल्ड। डी सबशेल क्या रहते हैं, पार्शली फिल्ड। लेकिन ये एक जनरल डेफिनेशन है, चंद स्पेसिफाइड केस है जैसे कि जिंक, कैडमियम और मर्करी, इनके डी सबशेल पार्शली फिल्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने इनको कहां रखा हुआ है, डी ब्लॉक में रखा है। उसकी क्या रीजन है वो हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ते हैं। जी, तो मैंने आपको बताया जिंक, कैडमियम और मर्करी डी ब्लॉक में ही इंक्लूडेड है, लेकिन इनके डी सबशेल पार्शली फिल्ड नहीं है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे भी। लेकिन ऐसी क्या वजूहात है कि हमने इसको डी ब्लॉक में रखा हुआ और हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कहते हैं, इस वजह को हम इंशाल्लाह तफसील से अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर तक। तो अब यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनका जिक्र किया गया, जैसे कॉपर 0। अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, उस वक्त भी इसका जो डी सबशेल है वो पार्शली फिल्ड नहीं होगा। अगर कॉपर 0 है, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, तो इस वक्त इसका डी सबशेल पार्शली फिल्ड नहीं होगा। और ये भी किस में इंक्लूडेड है, डी ब्लॉक में। इसकी भी रीजन हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इसको हमने डी ब्लॉक में फिर क्यों रखा, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों कहा। लेकिन अगर कॉपर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो देन इट विल एक्वायर कॉपर +2। तब ये क्या एक्वायर कर लेता है, अगर कॉपर +2 आता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन की तरह सिमिलर हो जाती है, देन ये पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल एक्वायर कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9, और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10। तो अगर ये कॉपर +2 बन जाता है तो फिर उस वक्त ये क्या करेगा, ये पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल एक्वायर कर लेगा। लेकिन अगर ये कॉपर 0 है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन, तब इसका डी सबशेल जो है वो पार्शली फिल्ड नहीं। इज इट ओके? अब आगे देखिए, Ag इज अ सिंबल ऑफ गोल्ड, Ag इज अ सिंबल ऑफ जी सिल्वर। तो आप देखो, गोल्ड और सिल्वर हैव नो पार्शली फिल्ड डी सबशेल, इनके भी पार्शली फिल्ड डी सबशेल नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद इनको हम ट्रांजिशन भी कहते हैं और डी ब्लॉक में भी रखा है, जिसकी रीजन हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब लेकिन अगर गोल्ड अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से 3 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर दे तो इट विल हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट एज +3। अगर ये +3 आ जाता है तो इसके डी सबशेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब इसका डी सबशेल क्या हो जाएगा, तब इसका डी सबशेल हो जाएगा पार्शली फिल्ड। इस तरह सिल्वर, अगर ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर देता है तो तब भी इसका डी सबशेल क्या हो जाएगा, पार्शली फिल्ड। लेकिन अगर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करे तब इनका डी सबशेल पार्शली फिल्ड नहीं होगा। आगे देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका जवाब आपको आगे चल के मिलेगा। तो ये याद रखना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ऐसे एलिमेंट्स व्हिच आर पार्शली फिल्ड, व्हिच आर हैविंग पार्शली फिल्ड एफ ऑर्बिटल, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एफ ऑर्बिटल क्या रहेंगे, पार्शली फिल्ड रहेंगे। क्या रहेंगे, और इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं 2 टाइप्स में। नंबर 1 लैंथेनाइड सीरीज, नंबर 2 एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज एंड ये दोनों सीरीज 14 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसकी तफसील हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। और उसके अलावा ये एक सीरीज मैंने लिखी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक में से, जिसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं, इनके नाम आपने याद रखने हैं जो कि बार बार हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम,
क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इसको आपने ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है। स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 6।